हेलो एवरीवन। एग्जाम में बस स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वो रीज़न थोड़ा पर्सनल है ना। अब मैं क्या कहूँ, है ना। 2 तारीख को मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों की, ठीक है, नॉन टैग को कवर करने के लिए। तो होपफुली आपने जो मैंने उसमें कहा था उसको कवर कर लिया होगा। और आप अगर आपने उसको फॉलो अप किया होगा तो आप खुद एक्सपीरियंस चेक कर पा रहे होंगे। तो आपके जो पहले के सेक्शन जो 40 क्वेश्चन अगर आप कर रहे होंगे, जो पहले 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बन रहे होंगे, वो अब 30 से 35 के बीच में आपका रेशियो पहुंच रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि केजीएमए के रिगार्डिंग कोई अपडेट है या नहीं है। ठीक है, तो केजीएमए के रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर अब बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस चलाए हो कि अब जो जो भी 7 तारीख को हो चुका है डीवी, ठीक है, तो उसमें कौन कौन लोगों ने अपियर किया। ठीक है, कई लोग रिजेक्ट हुए कि नहीं, कुछ लोग रिजेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, कुछ लोग अपियर ही नहीं हुए, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये भी ये चीज़ है कि अब भी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो भी चीज़ अभी अगर आपको कहीं पे वीडियो चल रही है या कोई भी वीडियो मिल रही है, तो दैट इज टू बी फॉर द या तो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा या फिर र्यूमर। ठीक है, नथिंग टू बी प्रैक्टिकल एंड ऑथेंटिक। अगर किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑथेंटिक चीज शो कर रहा होगा जिसकी वजह से आपको वो चीज ऑथेंटिक पता चलेगी कि हाँ दैट इज टू बी ऑथेंटिक और फेक। ठीक है, अगर बात करें कि प्रेजेंट सिनेरियो के जीएमए में आपके लिए क्या अपडेट है, अभी अपडेट जो है वो केवल ये है कि आपका नेक्स्ट डीबी कॉल आएगा नहीं आएगा, ये बहुत लोगों का माइंडसेट है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी तो बच्चे पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या कुछ लोग कमेंट करते हैं, मुझे ये नहीं। लेकिन एक चीज बता दो, अगर मेरे ख्याल से अभी तक का सिनेरियो है देखा गया, जितनी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जैसे केजीएमए है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, आरएमएल है, केसीसी है, एसजीपीजी है, तो अगर ऐसा सीन होता है ना, तो थर्ड डीबी कॉल लास्ट होते हैं, है ना। अब कई लोग कह रहे हैं कि अरे अभी तो बच्चे पहुंचे ही नहीं होंगे, और भी डीबी कॉल आएंगी। ठीक है, ये तो आते ही रहेंगे जब तक एक भी क्वेश्चन आता है। हाँ, ये बात सही है, ये मैं आपकी एक बात को एग्री कर सकता हूँ। पर थर्ड डीबी कॉल अभी तक का जो मैंने देखा है सिनेरियो, जितनी भी इंस्टीट्यूशन में अब ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, जहाँ पे भी डीबी हुआ है, 3 कॉल से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं हुआ। ठीक है, अंटिल अगर इस बार केजी में होता है दैट इज टू बी अ न्यू क्रिएशन, है ना, कुछ नया ही हो जाएगा, है ना। दूसरा चीज ये है, अब जो अपडेट है, आप लोग जिनका भी अगर उम्मीद लग रही है, देखो मैं ये कह रहा हूँ उम्मीद रखना गलत नहीं है, बट मेरे ख्याल से अब केजीएमए के रिजल्ट से आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि अगर आप जितना इससे कनेक्ट रहेंगे ना और फिर फाइनल बाद में रिजल्ट हो, तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे कोई धोखा देके चला गया हो। ये वाली इमोशन फीलिंग आई है। तो जो आपके जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, आरएमएल का है, ठीक है, केएसएसआई का है, कल्याण सिंह हॉस्पिटल का है, ठीक है, अभी एमपी में वैकेंसी आई है, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मोस्टली वैकेंसी तो अच्छी खासी है, ठीक है, इंडिविजुअल पोस्ट भी है, बट केवल थोड़ा सा एक इशू है वहाँ पे, बस और कोई इशू नहीं है ना। तो और भी कुछ जगह की वैकेंसी पैरामेडिकल की आई है, तो वो मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल है, रेडियोलॉजी भी है, फार्मेसी भी है उसमें, और नर्सिंग भी है, और एमएलटी वाले भी हैं, फिजियोथेरेपी वाले भी हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे पैरामेडिकल्स के, मतलब कम ज़्यादा हो कि मुझे अभी मैंने उसको पूरा नोटिफिकेशन को आपको फिल्टर नहीं किया है, तो जिससे मैं आपको एक पर्टिकुलर काउंट बता पाऊँ। तो अभी उन पे फोकस करना है अपने को। ध्यान रखो, आरएमएल का फॉर्म भरे हुए लगभग 2 महीने होने आए हैं। ठीक है, तो 2 महीने होने आए हैं, तो इसका मतलब ये है नेक्स्ट 15 दिन में हम लोगों को डेट मिल सकती है एग्जाम की। और ये ध्यान रखना, आरएमएल की अगर डेट अगर अगले 15 दिन में आएंगी तो नेक्स्ट 15 दिन में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज 16 तारीख है, ठीक है, और अगर अपडेट मिलेगी आपको एग्जामिनेशन की 15 से 20 दिन पहले, इससे ज़्यादा दिन पहले नहीं मिलने वाली, है ना। और ध्यान रखना 10 से 15 दिन और आप क्योंकि आरएमएल में 2 स्टेजेस हैं, है ना। तो आरएमएल में जो 2 स्टेजेस है उसके जो टाइम जोन डिफरेंस रहता है ना, मोस्टली 1 मंथ का रहता है, मैक्सिमम 30 दिन। मैक्सिमम 30 दिन में ये भी बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है 20 दिन बाद आपका मेंस हो। ठीक है, ये भी चीज आप माइंड में कर चलिए, मैक्सिमम 30 दिन का गैप रहता है और इससे ज्यादा नहीं रहता। तो ध्यान रखिए, प्री और मीन्स का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, आपको ध्यान मीन्स को रखिए और करना पड़ेगा, क्योंकि प्री से केवल एंट्री बैरियर है, आपका एग्जाम सिलेक्शन नहीं होगा उससे। तो हमें अब उस पर फोकस करना चाहिए। रही बात केएसएसआई की, केएसएसआई का शायद या तो 18 मार्च लास्ट डेट हो गई थी या शायद 31 हो गई है। अभी मैंने रिसेंटली उसकी कोई अपडेट देखी नहीं है ना। लास्ट अपडेट देखी थी उसकी मार्च में कोई डेट हो गई थी 18 के आसपास, है ना। तो अगर अभी 18 तक इसका फॉर्म भरता है तो ऑलमोस्ट ये है कि 1 महीने से पहले इसकी डेट नहीं आने वाली। ठीक है, अगर आ जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पर हाँ ये मान के चलो कि 1 महीने तक नहीं आने वाली। तो अभी हमें जो फोकस करना है, जो हमारा एग्जामिनेशन होगा आरएमएल। ठीक है, अब इत्तेफाक से ये है कि अगर केएसएससी को टेंडर भरा और उन्हें स्लॉट मिल गया तो पॉसिबल है कि अप्रैल में हो। तो ये आप ये मान के चलिए अप्रैल में यहाँ पर एक एग्जामिनेशन तो पक्का है, चाहे कल्याण सिंह का हो चाहे आरएमएल का हो। और ये भी सिनेरियो हो सकता है दोनों ही हो और ज्यादा दिन की गैप से नहीं होंगे। और भगवान दुआ ये करना कि दोनों दिन मतलब एक दिन में दोनों एग्जामिनेशन ना पड़ जाए, क्योंकि ये चीज हुई है और अभी दिसंबर में ही नहीं हुई है, ज्यादा दूर नहीं, 24 दिसंबर को ही शायद हुआ है ना। 24 दिसंबर को डीवी था, बहुत कैंडिडेट का, जिन्हें 22 दिसंबर को डीवी, 22 से 24 दिसंबर के बीच में केजी में डीवी हुआ। ठीक है, उसी बीच में 22 से 24 तारीख के बीच में एम्स का पेपर था। तो बहुत लोगों का क्लैश हुआ, बहुत से लोगों ने डीवी छोड़ा, लेकिन ये अच्छा है, उसमें मेल के थ्रू कांटेक्ट कर लिया था तो मौका मिला है। तो हमें वो चीज़ अच्छी रही। पर एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो वैसे तो ऐसा होने के चांसेस कम है, पर कहने को कुछ भी नहीं कह सकते। जब
कुछ भी हो सकता है, सिनेरियोज तो कुछ भी हो सकते हैं, बस ऐसा केवल 10-20% ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए क्योंकि सेम स्टेट का सेम मतलब ऑलमोस्ट लेवल का आपका एग्जामिनेशन क्लैश करे, है ना। तो अब भी एक अपडेट है आप लोगों के लिए जो होल्ड पोस्ट वाले हैं, तो इसको एक चीज ध्यान रखें। जो होल्ड पोस्ट, सॉरी, होल्ड पोस्ट वाले, होल्ड 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 होल्ड, हाँ, जिनका 3 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, एक चीज ध्यान रखें, आपको अपना नॉन टेक वाला मोस्टली अभी मैंने जितना आपको अगर अगर जो टॉपिक बताए थे और जिन जिन चीजों को मैंने पकड़ने की कहा उसको आपने कर लिया होगा, तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया होगा। और इतना आप कर लोगे तो आप ये मान के चलो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपके 2-3 क्वेश्चन बढ़ ही जाएंगे पेपर में, कम नहीं होने वाले। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे अब किन किन पोस्टों का होने वाला है। ये तो वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं। टेक्निकल ऑफिसर ऑलमोस्ट सबका होने वाला है, जितनी होल्ड पोस्ट बची थी सबका होने वाला है, और ये सारी होल्ड पोस्ट है, एमएलटी, जूनियर टेक्निकल, सोशल सोशल ऑफिसर और रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। अब ये जो एग्जामिनेशन हो जाएगा, अब जैसे कि कुछ पोस्ट है जो केएसएसआई में आने वाली है, जो जिनका पेपर होने वाला है, जैसे कि एक ये पोस्ट है मेडिकल सोशल ऑफिसर, ठीक है। तो बहुत से लोगों का इसमें कि मतलब इसका सिलेबस और इसका जो सीन है, ठीक है, और उसका सीन है, तो सीन सेम रहेगा दोनों का, पेपर का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा क्योंकि पे ग्रेड सेम है। अगर पैटर्न देखा जाए तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, वही सेम परसेंटेज का रेशियो, थोड़ा सा डिफरेंस है आरएमएल में, है ना, और ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। और सीधी सी बात है, जैसे आरएमएल में गया वैसे केएसएससी की, तो अगर उस लेवल से भी देखा जाए तो वो भी चीजें सेम ही कही जाएंगी। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो फिर से होने वाली है, अब जैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, तो ये चीज इनका इंडिविजुअल है ना। और ये जो एग्जामिनेशन है 3 अप्रैल को होने वाला है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं क्योंकि इस महीने में मात्र 15 दिन और एग्जामिनेशन के 2 दिन और, ठीक है, 3 तारीख को तो एग्जामिनेशन, मतलब ऑलमोस्ट 17 दिन आपके रह गए हैं। तो अब अपना आपने जो नॉन टैग का कर लिया है, मैंने जितने दिन तक कहा था, मैंने 10-12 तारीख के तक कहा था, ठीक है, वो इसीलिए मैंने आपको बता दिया था क्योंकि मेरे को सीन लग रहा था कि मैं वो चीज़ अपेयर होके आपको उतना रिप्रेजेंट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने सारे टॉपिक आपको डिस्क्लोज कर दिए थे, ठीक है। हमने कि 10 से 12 दिन में आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो लोगे, ठीक है, और इस चीज़ को कंटिन्यू कर लोगे, और वो करना बहुत ज़रूरी था। और 10 से 12 दिन आपने अगर इस नॉन टेक को दे दिए हैं, तो आप ये मान के चलिए जितना मैं स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 के आसपास आप पक्का एक्सपेक्ट कर लेंगे। अब देखो कुछ सिनेरियो ये होता है कि क्वेश्चन बहुत का लेवल टफ हो जाता है, तो उस सीन में ये है कि वो टफनेस केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए टफ है ना। तो उस चीज को हम लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको वो ये समझ लिए हमारी सिचुएशन है, ठीक है, और सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है तभी हम आगे जा सकते हैं। अगर उसको माइंड मेकअप करके बंडल रख के बैठ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, बर्डन नहीं लेना है उस चीज का, है ना। अब हमें अपनी जो कोर सेक्शन है उस पर फोकस करना है और उस पे ही अब हमें पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी करनी है। पर एक चीज ध्यान रखो, नॉन टेक में दो चीजें जो है, मैथ और रीजनिंग, ये आपको नंबर पूरे के पूरे दिलाती हैं, और उसमें गलती होने की गुंजाइश भी बहुत कम रहती है अगर आपका आंसर एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर स्लाइटली मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है, यस और नो वाली सिचुएशन रहती है मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में अगर एजम्पशन एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ जाए, और अगर आपको उस इन क्वेश्चनों की आपने एजम्पशन एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे क्लू वाले क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो मैं आपसे ये कहूंगा उन क्वेश्चनों को छोड़ देना, ये एक टिप है, ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चनों में मैक्सिमम लोगों का जिनको एजम्पशंस अच्छा नहीं होता है, और मोस्ट लोगों को अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपको क्वेश्चन के आंसर क्या लगाना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि उसमें मोस्टली क्वेश्चन वही होता है, आंसर सॉरी उस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली वही होता है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो वो चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि मैं जैसा जब प्रैक्टिस करता हूँ, तो अगर जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं तो मेरा सीन ये रहता है कि मेरे को पता है कि मेरे 5 में से 4 ठीक हो जाएंगे, एक तो मुझे भी रहता है कि मेरा एक गलत होगा ही होगा, और कभी कभी ये 2 भी हो जाता है ना। तो इस चीज को है कि अगर एक ही क्वेश्चन आएगा, जहां तक है अगर आएगा, तो अगर टफनेस बढ़ानी होगी तो उसको आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि उसमें 90% कैंडिडेट गलत हो जाएंगे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जो मैंने जैसे कि जब एग्जामिनेशन से छूटते हैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने सीन देखा है, या तो मोस्टली कैंडिडेट छोड़ देते हैं या फिर मोस्टली कैंडिडेट गलत हो जाता है। तो अपने को गलत नहीं करना, प्रयास करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लस वाले सीन हो, ठीक है। तो उसमें इस चीज़ों को हमें देखना है, जो क्वेश्चन पहले आए, चाहे वो टैग का हो चाहे वो आपके नॉन टैग का हो, ठीक है, उनको पहले अटेम्प्ट करना है। रही बात टाइम का, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टाइम आपको 20 मिनट ज़्यादा ही मिले महसूस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेक्शन का डिवीजन है, ठीक है, वो बहुत मतलब वो जैसे कि जो एम्स में हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, हम लोगों को वो जो 2 मिनट खलते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन हमें 18 मिनट में करने होते हैं, ठीक है, और इसमें आपको वही 20 क्वेश्चन 24 मिनट में करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ जो 4 मिनट एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो चीज़ आपको मिलेगा। तो टाइम टेकिंग करना, प्रयास करना, आपके जो क्वेश्चन छूट जाए उनको एक बार आउटलुक कर सको, क्योंकि और फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी कभी क्वेश्चन हम लोग गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में हम लोग सोचते हैं कि टाइम करेंगे, टाइम इसमें भरपूर मिलेगा आपको, है ना। अब ये है कि आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है,
है ना, आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ठीक है, और उसमें स्पीड कैसी रही आपकी, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि टाइम उसी को ही ज़्यादा, टाइम तो वैसे ज़्यादा लगना ही चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए। अगर क्वेश्चन लेंथी आता है तो आपके पास पर्याप्त टाइम तब भी होगा। अब आपकी स्पीड कैसी है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की स्पीड टू स्लो है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो प्रयास करना है अब अपने जो कोर पे, और उन और जो मैथ और रीजनिंग को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा नहीं, केवल 1 घंटा दे देना पेपर तक। हाँ, ये छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आप, क्योंकि आप लोग अभी कच्चे हो, 10-12 दिन में आपने टॉपिक समझ लिया होगा, क्वेश्चन कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, मैं इस चीज को मानता हूँ। पर अगर आप पर डे केवल 1 घंटा दे दोगे, आधा घंटा मैथ, आधा घंटा रीजनिंग, और एक पर्टिकुलर अपने टेस्ट सीरीज को फॉलो अप करके आप उसको कंटिन्यू करो, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस लगाते जाओ, है ना, एक बंच ऑफ उसमें लगाओ। ऐसा मत लगाओ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही टॉपिक के आप 30 क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, या एक ही टॉपिक के आप 10-15 क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसा नहीं लगाओ, बंच ऑफ क्वेश्चन लगाओ, ताकि अब आपका जो माइंड है और जो पेपर को अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बने। क्योंकि पेपर में ऐसा तो नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आएंगे, या फिर क्लॉक के ही सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, या फिर फॉर एनालॉजी सी सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ठीक है, मल्टीपल होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, आप भी एक क्वेश्चन दूसरे से कहीं भी रिलेट नहीं करेगा, ना पैटर्न में, ना कॉन्सेप्ट में, ना वर्ड्स में, ना डिजिट में। तो इस चीज को लेके हमें माइंड मेकअप होना है, क्योंकि अगर हम इससे यूज टू नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, एक टॉपिक पर डे किया, ठीक है, उसके कुछ सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज लगाए। अब हमारा जो आज से सीन होना चाहिए वो उस लेवल का होना चाहिए जो एग्जाम के लेवल का है। क्योंकि 20 पहले पहले से वैसे तो मुझे आपको 13 तारीख को अपडेट करना चाहिए, पर ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। अब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं आपको रेगुलर अपडेट कर सकता हूँ। और यही चीज आपको सीक्वेंस फॉलो अप करना है, पर डे एक सेट लगाना है। आप कभी भी अपना टाइम जोन बना लो। और हाँ 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 हाँ, टाइम जोन से याद आया, ठीक है, आपका जो एक मैं अपना अभी, अब मैं अपना एडमिट कार्ड मैं अभी ढूंढूंगा। अगर मेरे को एडमिट कार्ड अगर मैंने डाउनलोड कर लिया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, मैं एडमिट कार्ड देखूँ। कि आपको हाँ, अगर आप लोगों के पास एडमिट कार्ड हो या आप लोगों को अगर पता हो, तो मैं एक चीज बता दूं, जब तक ढूंढ भी रहा हूँ, है ना, कि जिस टाइम जोन में पेपर होता है उस टाइम जोन में आपको पेपर लगाना है, और एक जोन में नहीं लगाना। क्योंकि आपका ये है कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया तब तक तो आपको पता ही नहीं होगा ना आपका किस जोन, मतलब किस टाइम जोन में आपका पेपर पड़ेगा। पर डे आपको डिफरेंट जोन में लगाना है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, अगले दिन मिड डे शिफ्ट में, और अगले दिन इवनिंग शिफ्ट में। और ध्यान रखना, इन 3 टाइम जोन के दौरान आप कभी सोए ना, कभी भी सोए ना, पढ़ें जरूर, है ना, है ना, बट सोना नहीं। पढ़ो, ठीक है, एक्टिविटी करो, कुछ भी, वो ठीक है, पर सोना नहीं। क्योंकि अगर आप उस टाइम जोन में सोएंगे तो आप ये मान के चलिए, आप पेपर के टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन हार्ड आया या थोड़ा लेंथी आया, तो आपको यॉर्निंग आएगी, और आप वो मेंटली एक्टिव होकर उस क्वेश्चन को रेस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और आप इस चीज को अगर आप फॉलो अप करोगे ना, तो आप ये देखोगे, अगर आप अभी तक एग्जाम में नॉर्मली आप जितने अभी दे रहे हो 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, अब आप देख लेना 5 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको इस चीज से ही मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आई है, ये चीज मुझे भी नहीं समझ में आई थी, मैंने आपको जिस दिन बताई थी उस दिन से मैंने अपने खुद के लिए भी एप्लीकेबल किया था, है ना। उससे कुछ दिन पहले ही मैंने मैंने लगभग 24 तारीख से मैं एप्लीकेबल हूँ इस 24 फरवरी से इस चीज को मैंने एप्लीकेबल किया अपने एग्जामिनेशन। और जब एग्जामिनेशन डे था तो उस दिन मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, और मैं इस चीज को इसीलिए आपसे कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ, है ना। अभी रिसेंटली मुझे अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है ना, मिल जाए यार, नहीं 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 नहीं, नहीं मिल रहा है। 14 नवंबर, 14 नवंबर, कभी कभी, हाँ, मिल गया। ये किस जोन में था, टाइम जोन, ये 1 से 3 वाले में था। और 1 से 3 के बाद मुझे अच्छे से ध्यान है, कोई पेपर नहीं था वहाँ, ठीक है। तो जहाँ तक है क्योंकि 2 शिफ्ट, एक पहली शिफ्ट थी और 2 शिफ्ट का ही 14 तारीख को जब पेपर हुआ था तो 2 शिफ्ट में ही हुआ था, ठीक है। अब जहाँ मुझे जितना ध्यान आ रहा है अभी प्रेजेंटली, है ना, 2 शिफ्ट में हुआ था। तो अब जैसे कि एग्जामिनेशन, एक टाइम जोन आपकी होगी 1 से 3, ठीक है, और दूसरी टाइम जोन अगर 2 घंटे का रेशियो 1 घंटा है तो 1 बजे से पेपर है, तो 12 बजे से 12:30 से एंट्री ली होगी। हाँ, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग टाइम 11:30 था, ठीक है, गेट क्लोज 12:30 हुआ है, और 3 बजे के बाद कोई पेपर नहीं था। 3 बजे हमारा पेपर खत्म हुआ, तो उसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ, तो मुझे अब पक्का ध्यान है, क्योंकि मेरा पेन नहीं मिल रहा था। और नहीं, मैंने बैग, हाँ, एक कैंडिडेट का कोट खो गया, कोट रह गया था, ठीक है, कोट वोट वगैरह बाहर उतरवा दिए थे ना, तो कोट रह गया था, वो गार्ड ने ले लिया था, तो वो चीज़ हम लोग लेने गए थे दोबारा। तो इसलिए मुझे ध्यान है, उसके बाद कोई पेपर नहीं था। और ये 11:30 से जब अगर एंट्री ले रहे हैं तो इससे पहले वाली शिफ्ट 11 साढ़े 11 पे छुट्टी होगी, ठीक है, 11 साढ़े 11 पे छुट्टी होगी।
तो अगर 11 साढ़े 11 पे सिर्फ छुट्टी है तो 11 बजे तक का ही पेपर होगा, और 11 बजे तक का पेपर है तो 9 से 11 आपका पेपर होगा, और 9 से 11 अगर आपका पेपर है तो 7 साढ़े 7 पे आपकी एंट्री हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट आपको जो टाइम मतलब प्रैक्टिस करनी है 9 से 11, और जो दूसरी शिफ्ट है वो 1 से 3, तो और आपको पेपर इसी टाइम जोन में लगाना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम जोन में लगाओगे तो आपके पेपर की जो पेपर करने की स्पीड है वो डिफरेंस होगी, और क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और रिलैक्सेबल तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये टिप अब जो कंसीडर कर लेगा वो एक्सपीरियंस करेगा एग्जाम में, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी खुद एक्सपीरियंस किया है इसके आधार में। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मानो ना मानो आपकी मान। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम करता हूँ कि और कुछ ऑफिशियल अपडेट है नहीं, जो मुझे कुछ आपको टिप्स देनी थी वो मैंने दे दी है ना। तो और जो टॉपिक है वो आपको बताएंगे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं एमबी में वैकेंसी आई है, ठीक है, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, देख लेना, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करे तो उसको कंसिडर कर लेना। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट तो मुझे अभी अभी आया है, दो तीन दिन ही हुए हैं, तो मैं अभी उसी को जब डिस्क्लोज करूंगा तभी आपको क्लियर कर पाएगा। जय हिंद।